बात श्रीलंका के हालात की, क्योंकि फिर जल रही है लंका। जी हां, श्रीलंका में राजनीतिक और सामाजिक हालात बेकाबू हो चले हैं। आप भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। आइए आपको हम दिखाते हैं कि हाल ही में क्या कुछ हुआ है, वहां पर क्या कुछ घटनाक्रम रहे। नजर डालिए, आपको बताते हैं। क्योंकि देखिए, 4 दिन पहले पूरे देश में यानी श्रीलंका में इमरजेंसी लागू कर दी गई। अब कल ही श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को इस्तीफा भी देना पड़ा। भारी विरोध का सामना उनको करना पड़ रहा है पिछले कई हफ्तों से। अब देखिए, हम्बनटोटा में राजपक्षे का घर भी जला दिया गया। अपने आप में बड़ी बात है, प्रधानमंत्री थे, उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया प्रदर्शनकारियों की तरफ से। अब महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे के साथ ही भड़क उठी है हिंसा भी। यह भी ध्यान वाली बात है। अब हिंसा के बीच फंसे एक सांसद ने खुद को गोली मार ली। श्रीलंका के हालात के को आप अंदाजा लगाइए, इस तरह से समझिए कि वहां सांसद खुद फंस गए, उन्होंने स्वयं यानी कि खुद को गोली मार ली। ये हालात हो गए वहां पर। दरअसल बेकाबू भीड़ ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया था। उनको लगा कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा, इसलिए उन्होंने खुद को गोली मार ली। फिलहाल कोलंबो में कर्फ्यू लागू है और कम से कम गुरुवार तक ये लागू रहेगा। पिछले लगभग महीनों भर से श्रीलंका के घटनाक्रम को पूरी दुनिया देख रही है। वहां पर किस तरह से सामाजिक राजनीतिक लगातार अस्थिरता बनी हुई है। और इस बीच लगातार अगर बात कर लें तो कीमत वहां पर आसमान छू रहे हैं। सामान भी नहीं मिल पा रहे हैं, और मिल रहे हैं तो लोगों को बहुत मुश्किल से उसकी कई सौ गुना ज्यादा मूल्य देने पड़ रहे हैं। श्रीलंका में बढ़ते बवाल और हद से ज्यादा बिगड़ते हालात के बीच आखिरकार प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा है, या यूं कहें कि दिलवाया गया। उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन अपना पैतृक घर नहीं बचा पाए। जी हां, हम्बनटोटा में उग्र प्रदर्शनकारियों ने उनका घर जला दिया, यानी कि आग के हवाले कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि दिवालिया होने के कगार पर खड़े श्रीलंका का भविष्य क्या है। एक स्पेशल महीने भर से सुलगता श्रीलंका अब धधक रहा है। श्रीलंका में नेताओं और सांसदों के घर फूके जा रहे हैं। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे कुर्सी से उतर चुके हैं और उनके समर्थक सड़क पर उतर चुके हैं। श्रीलंका में सड़क पर संग्राम थमता नहीं दिख रहा है। पहले श्रीलंका के आर्थिक हालात को लेकर विरोधी दल के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। अब पीएम महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे से भड़के उनके समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी कोलंबो से लेकर श्रीलंका के अलग अलग शहरों में जब महिंदा राजपक्षे के समर्थकों का उपद्रव बढ़ने लगा तो पूरे श्रीलंका में कर्फ्यू की घोषणा करनी पड़ी। श्रीलंका में 1 महीने के अंदर दूसरी बार इमरजेंसी लागू की गई है। इसके पहले भी उपद्रव को देखते हुए 1 अप्रैल को इमरजेंसी लगाई गई थी। श्रीलंका में यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि श्रीलंका के पीएम राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया और 1 लाइन का इस्तीफानामा सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दिया, जिसमें लिखा कि तुरंत प्रभाव से उन्होंने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। इसी से भड़के राजपक्षे के समर्थक सड़कों पर उतर आए। श्रीलंका में राजनीतिक अस्थिरता इसलिए बढ़ी है क्योंकि श्रीलंका दिवालिया होने के कगार पर है। बदहाली से परेशान जनता का दबाव पीएम महिंदा राजपक्षे पर बढ़ रहा था। फिर भी महिंदा राजपक्षे के भाई राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पीएम के इस्तीफे के पक्ष में नहीं थे। सिरिसेना ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। उसके बाद महिंदा राजपक्षे ने कुर्सी छोड़ दी। अब श्रीलंका में अंतरिम सरकार ही कामकाज संभालेगी। 18 साल पहले श्रीलंका की टॉप पॉलिटिक्स कुर्सी संभालने वाले महिंदा राजपक्षे 2004 में श्रीलंका के 13वें पीएम बने थे। तब भी श्रीलंका के सामने सुनामी से आई तबाही का संकट था। 40,000 से अधिक मौतें हुई थी। श्रीलंका में तबाही के हालात थे। तब अगले साल श्रीलंका ने महिंदा को ही चुना था। लेकिन आज जब श्रीलंका के ऊपर आर्थिक संकट छाया हुआ है, तब श्रीलंका में महिंदा को पीएम पद की कुर्सी छोड़नी पड़ी है, जबकि 3 साल पहले ही श्रीलंका के मतदाताओं ने राजपक्षे भाइयों को चुनाव में बड़ी जीत दिलाई थी। आज उसी राजपक्षे को राष्ट्र की बदहाली का खामियाजा भुगतना पड़ा है। आज तक भी